जी की स्तुति की, तो महाप्रभु ने भी कहा उनसे कि कोई एक श्लोक की व्याख्या कर दीजिए। उन्होंने कहा कौन सा, वैसे ही कह दिया। तो महाप्रभु ने भी बता दिया कि उस नंबर पे जो श्लोक बोला है आपने, और उस श्लोक बोल के बता दिया कि इसकी आप व्याख्या कीजिए। तो उन्होंने कहा मैंने झंझावात के समान श्लोक पढ़े हैं, तुमने एक श्लोक कैसे बोल दिया, कैसे याद कर लिया एकदम। तो महाप्रभु ने कहा कि आप देवता के वरदान से कविता करने वाले हो सकते हैं, तो कोई देवता कैसे, तो स्वयं भगवान ही है। तो कोई देवता के वरदान से श्रुतिधर भी हो सकता है कि एक बार सुन के याद कर ले। तो फिर वहाँ बहुत वार्तालाप हुआ, और महाप्रभु के कुछ ही बात पे, एक ही श्लोक पे उन्हें अपनी क्षुद्रता का बोध हो गया, और उन सरस्वती देवी भी उनके मुख से स्फुरित नहीं हो पाई। और बाद में उन्हें इतनी ग्लानि हुई, अरे ऐसा हो गया, एक छोटे से बच्चे ने मेरी चुप कर दिया मुझे। तो बाद में रात भर उन्होंने सरस्वती देवी का जप किया, और बाद में देवी साक्षात प्रकट हुई, और उन्होंने कहा कि जिनसे तुम्हारा वार्तालाप हुआ वे स्वयं भगवान है, तुम सौभाग्यशाली हो। तब उन्होंने अगले दिन जाकर महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया, और उसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, भाग्यवंत दिग्विजयी सफल जीवन। वे दिग्विजयी थे, दिशाओं को जीत लिया था अपने पांडित्य के बल पे, कोई नहीं था जो सामने टिके। तो वे बड़े भाग्यवंत दिग्विजयी सफल जीवन, वे बड़े भाग्यवान हुए, और उनका ही जीवन सफल है। कह रहे विद्या बले पाइल महाप्रभु चरण, जिन्होंने अपनी विद्या के बल से ही महाप्रभु के चरणों को प्राप्त कर। तो इतने बड़े बड़े ऐसे ऐसे धुरंधर विद्वान थे, ऐसी भारत भूमि थी। अभी तो सामान्य लोग समझते हैं कि थोड़ी सी भगवत गीता भी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, और पढ़ाई के विषय में हम समझते हैं कि आधुनिक शिक्षा के नाम पर और इतना शोषण चल रहा है विद्यार्थियों का भी, और क्या क्या पूछिए मत। इतने कहने के लिए कि शिक्षा दे रहे हैं, और उस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य पढ़ाने वाले का भी पैसा है, पढ़ने वाला भी केवल ये सोच रहा है कि मैं जैसे तैसे पढ़ लूँ, और फिर जैसे तैसे करके पैसा कमाऊँगा मैं खूब उल्टा सीधा। और उसी में कितने लोग पिस पिस के जो अब पढ़ने वाले छात्र आजकल मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उन्हें सूचना इसमें भी नहीं, टीवी में भी नहीं दिखाते हैं कि लोग भेज रहे हैं कि हम कोटा भेज रहे हैं इंजीनियरिंग सीखने के लिए। और जो इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े, अभी रेल में आते समय कुछ लोग बात कर रहे थे जब यहाँ आ रहे थे, तो वे बड़े बड़े हैं, वे अपने नाम करने के लिए उन छात्रों पर दबाव दे रहे हैं कि नहीं तुम पढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा रैंक हमारे इंस्टीट्यूशन की आनी चाहिए, जिससे हमारा नाम बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। लेकिन और वे दबाव में आकर कितने आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी खबर भी नहीं देते हैं टीवी। ऐसे हाल है, और वे दबा देते हैं, छिपा देते हैं। और इधर माता पिता भी अंधे हो रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि हम वहाँ भेज देंगे, उसकी ना प्रकृति देखते हैं बच्चों की, उसका क्या स्वभाव है, क्या करना है। सामान्य जीवन ही सुखी नहीं रहेगा, और उसके शुरू से ही ऐसी परिस्थिति में कर देते हैं। शरीर में ना बल है, ना बुद्धि है, ना कुछ वैसी शिक्षा है, ना कुछ शास्त्र की शिक्षा है, सदाचार की, इंद्रिय संयम की कोई शिक्षा नहीं है। और बस, और बड़े बड़े स्तर पे पीएचडी करने तक, जो हमसे बड़े भाई हैं वो आईआईटी अहमदाबाद में वो एमटेक कर रहे थे, वो बता रहे थे कि वहाँ पीएचडी करने वाले की उसने आत्महत्या कर ली, एक लड़की ने। तो पहले तो यही विषय है कि जिसे पीएचडी तुम प्रोफेसर नाम दे रहे हो, वो आत्महत्या कर ले रहा है, तुम्हारी शिक्षा क्या दी गई है तुमने आज तक। और फिर उसको उन्होंने, उन कॉलेज वालों ने ऐसे दबा दिया कि खबर नहीं हुई किसी को भी, ना उनके माता पिता ने, कोई विरोध नहीं हुआ, और ऐसे करके सफा कर दिया, नहीं तो कॉलेज का नाम गंदा हो जाएगा, जैसे तैसे करके। और ऐसी ऐसी कितने हो रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी शिक्षा प्राप्त करके फिर भी वो लोग हो रहे हैं। तो वो शिक्षा नहीं है वास्तव में, क्या शिक्षा है, क्या शिक्षा? उससे तो अच्छा वो गंवार है, वो कम से कम ऐसे कार्य तो नहीं कर रहा। और वो बड़े बुरे, सभ्यता नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। वे खुले हुए हैं कि हॉस्टल में रह रहे हैं, युवक युवतियाँ सब एक ही हॉस्टल में रहते हैं, उनकी रात्रि 12 बजे से होनी शुरू होती है, 2 बजे तक रात्रि होती है, और सुबह 9 बजे से और 10 बजे से दिन निकलना शुरू होता है, 12-1 बजे तक दिन निकलता है। ऐसी जीवन शैली है। लोग सोच रहे हैं वे आईआईटी कर रहे हैं, वे देश का भविष्य बनाएंगे, बड़े पढ़े लिखे हैं, सदाचार है, कुछ नहीं है केवल। और फिर स्थिति ऐसी हो गई, वहाँ पढ़ लिए हैं, डिग्री प्राप्त कर ली है, जैसे तैसे करके कोई वहीं टीचर बन गया, कोई क्या बन गया, बस ये परिस्थिति बन गई है। और सामान्य लोगों को इन चीज़ों का पता भी नहीं। तो ये शिक्षा चल रही है, और ऐसे ही चल रहा है। बहुत बड़ा ये जो परोपकार की वस्तुएं थी पहले, जिन पे लोगों को धन लेना लज्जा आती थी, मान ला किसी की चिकित्सा आदि में या पढ़ाई आदि में, वो सबसे बड़े धन के उपार्जन के केंद्र बन गए। जहाँ जहाँ जगह जगह इंस्टीट्यूशन खोल दो, बीटेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और धन उपार्जन कर रहे हैं। उनकी क्या शिक्षा मिल रही है, उनके जीवन का क्या हो रहा है, क्या उनमें सदाचार आए हैं, कोई लेना देना नहीं है। और इधर से सब युवक युवतियाँ जाते हैं, उन्हें भी थोड़ी घर परिवार में बंधन होते हैं, वहाँ खुले में मिलने का अवसर मिल जाता है, और उन्हें भी नहीं पता कि तुम अपना भविष्य ही नाश कर रहे हो। और फिर वही लोग भविष्य चलाएंगे देश का या समाज का। तो आप
कल्पना ही कर सकते हैं क्या स्थिति होगी, और ऐसी हो रही है। तो कह रहे हैं यहाँ महाप्रभु की न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम, ये हे जगदीश्वर, हे कृष्ण, मैं ना तो धन की इच्छा रखता हूँ, न जन अपने अनुयायियों स्त्री पुत्र परिवार की इच्छा रखता हूँ, और ना मैं सुंदर सुंदर कविताओं की रचना करने वाले पांडित्य की इच्छा रखता हूँ। तो क्या मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, तो जन्म जन्मनी में ये कह दिया है कि मुझे ये भी इच्छा नहीं है कि मैं मुक्ति प्राप्त कर लूँ, मैं बार बार जन्म भी लूँ, कोई उससे कोई मुझे भय नहीं है, लेकिन मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहितु की त्वयि, हर जन्म जन्म में मैं जहाँ भी जन्म लूँ, तो जहाँ भी जन्म लूँ वहाँ आपके चरण कमलों में मेरी अहेतु की भक्ति हो। वो भक्ति किसी वासना से काम से प्रेरित ना हो, हेतु से रहित हो, उसका कारण कुछ ना हो कि भाई मुझे ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी या ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, नहीं, अहेतु की भक्ति की प्राप्ति हो। तो ये है। तो जो ऐसी अहेतु की भक्ति करते हैं, ये कृष्ण भक्त का लक्षण होता है। तो वह निष्काम होने के कारण शांत रहता है, कोई चंचलता नहीं से करें, कृष्ण भक्त निष्काम। और तो यही वास्तव में सुख का है। और उस सेवा में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसके सामने दूसरे सब तुच्छ हो जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे इस कृष्ण सेवा के अलावा जितने भी आनंद हैं वे बस क्षणिक हैं और परिणाम में दुख देने वाले हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने कहा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय अनतेषु रमते बुधा, कि जो इंद्रियों के स्पर्श से, इंद्रियों के विषयों से जो भी भोग और सुख प्राप्त होता है वो वास्तव में सुख या भोग नहीं है, वह परिणाम में दुख की योनि है, यानी दुख को उत्पन्न कराने वाला है। वहां से तो दुख प्रारंभ होते हैं, क्योंकि जैसे इंद्रिय विषयों को भोगता है त्यों ही उसकी भोग लालसा और बढ़ जाती है, और फिर भी विषय प्राप्त नहीं होने पर वो घोर दुख का भोग करता है और जड़ता और अज्ञान का अंधकार छा जाता है। तो जितने भी इंद्रिय विषयों के भोग हैं वे वास्तव में सुख नहीं, वे तो दुख की उत्पत्ति हैं, दुख के उत्पत्ति के स्थान है। तो कह रहे हैं आद्यंतवंत है, और जो उसका जो सुख है वो आदि और अंत वाला है, क्षण मात्र का है। लगा कि सुख है, थोड़ा जीभ पे कुछ खाया तो सुख लगा और फिर वो सुख खत्म है। तो आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन इंद्रिय विषयों के सुख में नहीं रमता, वह नित्य सुख की इच्छा रखता है कि उस सुख को यत्तद् बुद्धिग्राह्यम इंद्रियम, कि जो अनंत है, शाश्वत है और इंद्रियों से भी परे है, उस चिन्मय सुख की वह इच्छा रखता है। तो ऐसे वही सुख कृष्ण सेवा ही वही सुख है। तो जो कृष्ण सेवा सुख को ले मिलता है, या कृष्ण सेवा सुख में जो आनंदित हो रहे हैं, तो दूसरे आनंद की तो कोई वैल्यू नहीं है। ब्रह्मानंद को भी तुच्छ कर देने वाला है, तो जड़ विषय भोग की तो कुछ तुलना नहीं है। इनके विषय में तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में कहते हैं, अलम विषय वार्ताया नरक कोटि भी भत्सया, ये जो संसारिक विषयों की वार्ता है तो करोड़ों नरकों से भी घिनौनी है। नरक का भोग, जो विषयों के भोगों में लगे हुए हैं वे तो समझो नरक का भोग कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, ये तो करोड़ों नरकों से भी, जैसे दुर्गंध युक्त स्थान को देख के उल्टी आती है और व्यक्ति नहीं देखना चाहता, कहता कितनी दुर्गंध युक्त जगह है, तो ऐसी स्थिति होती है जब कोई उन्नत रस को चखता है। तो यही, लेकिन हमारी स्थिति सुअर जैसी है, हम उस मलमूत्र में पड़े हुए हैं और सोचते हैं कि हम ही आनंद लूट रहे हैं, और जबकि हम उस मल में पड़े हुए हैं। जो ही हम, यदि हम शुद्ध साधु संग में हरिनाम का अनुशीलन करते हैं और कामनाओं से रहित होकर केवल ये कि जो भगवान के द्वारा दिया गया वो तो पहले से है ही और भगवान दे ही रहे हैं, तो फिर क्यों भौतिक चीज़ों की इच्छाएं की जाए? हम क्यों नहीं भगवान की दी हुई चीज़ों से भगवान की सेवा करें? वे हमारे नित्य प्रभु हैं, नित्य स्वामी हैं। जो हमारे कल्याण के लिए होगा वो अपने आप ही विधान करेंगे, और भगवान तो करते हैं, इतना करते हैं कि दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। अपने आप अपने भक्त की रक्षा करने तक भगवान आविर्भूत हो जाते हैं। तो उन, और जब वे देखते हैं कोई निष्काम, अब सुदामा जी का कितना सुंदर प्रसंग है, लोक में जो गाने के माध्यम से सुना जाता है वो तो मनोरंजन जैसा होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, तो सुखदेव गोस्वामी भी उसे कहते कहते आनंद में मग्न हो गए। कहने से पहले ही वासुदेव कथायाम च निमग्न हृदयो ब्रवीत, कृष्ण कथा में निमग्न हो गए और तब उन्होंने सुदामा जी का चरित्र कहा। तो सुदामा जी ने जो इतनी दरिद्र अवस्था को प्राप्त थे कि केवल भिक्षा से ही, प्रतिदिन कुछ भिक्षा होगी तभी भोजन चलेगा, वस्त्र भी अच्छे नहीं है, फटे कुचे वस्त्र पहने हुए हैं, जबकि घर स्त्री और परिवार भी है,
लेकिन फिर भी कोई नहीं, शांत, इंद्रिय विषयों से विरक्त। इतने सुंदर सुंदर शब्द उनके लिए प्रयोग हुए भागवत में। जितेंद्रिय, विषयों के भोग से पूर्ण रहित, शांत और एकांत कृष्णैक निष्ठ, भगवान के भजन में तत्पर हैं। लेकिन उनकी पत्नी ने उनसे प्रार्थना की, मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जो कि, और पत्नी के लिए भी इतने श्रेष्ठ शब्द हुए हैं कि वह पतिव्रता है और सती है। ये नहीं कि वह सुदामा जी से खिन्न है कि इतने दरिद्र हैं या क्या है। उसने केवल उनसे प्रार्थना की, ऐसा नहीं है कि वो पति दरिद्र हो गया है तो उनकी उपेक्षा की कि अरे ये कुछ नहीं है, कुछ कमाता नहीं है, कुछ नहीं करता है। केवल वे, जो एक वास्तव में श्रेष्ठ ब्राह्मण का कर्तव्य है कि अपनी सारे प्रयास केवल कृष्ण के लिए, संसारिक भोग और विषयों के लिए कोई प्रयत्न नहीं। तो वैसे एकांत शुद्ध भक्त सुदामा जी, और जब उनकी प्रार्थना की, उनकी पत्नी ने बार बार कहने पुनः पुनः प्रार्थना की कि मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। और जब सुदामा जी गए हैं, उनकी बात सुन के, तो उन्होंने भिक्षा मांग करके सूखे हुए कुछ चिवड़े, कुछ सूखे चावल ला कर दिए हैं, छोटे से, कुछ बहुत कम मात्रा में, और छोटी सी पोटली में उन्हें दे दिया है कि भेंट के लिए आप जा रहे हैं। यहाँ से एक शिक्षा है बहुत बड़ी, जब भी भगवान के मंदिर में हम जाते हैं या किसी बड़े साधु या गुरु के पास जाते हैं, आचार्य के पास जा रहे हैं और भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए, जो भी हमारे पास है। कुछ भी नहीं है तो एक फूल लेकर, भगवान खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ गए हैं और भगवान के पास है, और विशेषकर गृहस्थ भक्तों को अपने घर से आ रहे हैं तो मंदिर में कुछ भी भगवान की सेवा के लिए या तो कोई वस्तु और नहीं तो कुछ फूल लेकर भी कुछ ना कुछ भगवान के सामने भेंट लेकर जाना चाहिए, और उस भेंट को भगवान स्वीकार करते हैं। पहले भी आपको बताया कि भगवद गीता में अलग से श्लोक बोल के बताया कि भक्ति पूर्वक जो भी मुझे अर्पित किया जाता है मैं साक्षात रूप से उसे ग्रहण करता हूँ। तो जब सुदामा जी वहाँ गए हैं, और लोक में तो बताते हैं कि वही सुदामा जी को द्वारपालों ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये कहाँ से आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है श्रीमद् भागवत में वर्णन। सुदामा जी गए हैं, किसी ने नहीं रोका है। वो इतना श्रेष्ठ था, वो भगवान के वहाँ द्वारपाल हैं, कोई भी ब्राह्मण जाएगा कैसे रोक देंगे। द्वारपाल का इतना सामर्थ्य नहीं है कि ब्राह्मण आए हैं तो उसे रोक देंगे कि वो प्रवेश ना करे। और जब गए हैं सीधे रुक्मिणी जी के महल में गए हैं, भागवत में वर्णित है, और वहाँ भगवान अब पलंग पर बैठे हैं, रुक्मिणी जी सेवा कर रही हैं जो स्वयं महालक्ष्मी है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि सुदामा जी आ गए, उनके महल के अंदर सीधा प्रवेश किया सुदामा जी ने, तो भगवान उठ खड़े हुए और जाकर उनका आलिंगन किया और उसी पलंग पर बिठाया जो रुक्मिणी जी का पलंग है। आप देखो कितना बड़ा आदर दिया है भगवान ने। कोई देवता कितने भजन करने पे इतना अपना स्थान नहीं दे सकता है। तो अपने पलंग पे बिठाया, जो महालक्ष्मी भगवान की सेवा करती हैं, वे पंखा चला रही थी रुक्मिणी जी सुदामा जी का। इतना बड़ा पद दे रहे हैं, और अपने हाथों से भगवान ने उनके चरण धोए और अपने सिर पर चढ़ाए हैं, और उनसे बैठकर बात की है सुदामा जी से। और इतनी और जब उनसे पूछा कि तुम कुछ मेरे लिए भेंट लाए हो, तो उस जगह जब भगवान गए द्वारिका में, तो सुदामा जी को लगा कि मैं वैकुंठ में आ गया हूँ। ऐसी तो भगवान का तो धाम नित्य वैकुंठ ही है। भगवान जैसे अवतार लेते हैं वो धाम भी प्रकट होता है, और जैसे भगवान यहाँ से अपने धाम को जाते हैं वो धाम भी अब प्रकट हो जाता है। तो वैसे ही तो सुदामा जी ने ऐसा समझा कि मानो वैकुंठ आ गए, और एक दिन वहाँ पर रहे, और पूर्ण रूप से भगवान के द्वारा, और जितने भी सेवक थे जो भगवान की सेवा करते थे, उन्होंने वैसे ही सुदामा जी की सेवा की। और जो ऐश्वर्य भगवान का था, वो सारा ऐश्वर्य उन्हें वहाँ भगवान ने स्वयं, भगवान और जो पूरे जगत के स्वामी हैं, और जो केवल भगवान की सेवा करती हैं, जिनकी कृपा की इच्छा देवता लोग करते हैं, वे महालक्ष्मी रुक्मिणी जी उनकी सेवा कर रही हैं। वहाँ देख के सारे जितने भी वहाँ लोग हैं सब आश्चर्यचकित हैं, ये कौन है, इतना इसका शरीर भी कृश है, और देखो वस्त्र भी इसके इतने अच्छे नहीं है, ऐसा कौन श्रेष्ठ अतिथि आ गया कि जगदीश्वर भगवान इसके चरण धो रहे हैं, स्वयं धो रहे हैं, और अपने ही आसन पर इन्होंने बिठा दिया, इतना आदर दे रहे हैं। फिर भगवान ने उनसे बैठकर हाथ में हाथ पकड़कर एक मित्र की भांति बात की। और जब वे जाने लगे तो पहले तो उनका वो लिया जो उनके हाथ में था, उसे जबरदस्ती सुदामा जी ने बताया नहीं। उन्हें लगा कि मैं क्या भेंट दूँ, या भेंट कुछ है कहाँ भगवान, और ये कहाँ सूखे चिवड़े लेकर आया हूँ मैं, इसे देने में उन्हें लज्जा आ रही थी। लेकिन भगवान तो जानते थे, ये समझने का विषय है कि देखो भक्त, वे सुदामा जी भगवान के पूर्ण शरणागत भक्त हैं, वे अपनी योग्यता से भी बढ़कर कैसे जैसे तैसे वे मांग के उनकी पत्नी लाई और सूखे चिवड़े लेकर गए हैं। तो भगवान को यही तो समझ में आता है कि ये प्रिय नहीं है कि आप दम्भ के लिए हम खूब भगवान को दिखाएं कि हमने ये भोग लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जैसे भगवद गीता में कहा, जो जैसे मुझे
समर्पित करते हैं, जितना समर्पण करते हैं, जिस भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूँ। तो जो दम्भ के लिए भज रहा है तो भगवान भी दम्भ ही कर देते हैं, कुछ भौतिक वस्तु से दे देते हैं और वो सोचता है कि बस सारे यही सब कुछ है। लेकिन यहाँ सुदामा जी लज्जा के कारण नहीं दे रहे हैं, तो यानी अपने भक्त के मन में लाई हुई जिस भेंट को लेकर आए हैं, तो अपने इतने देखो कहना भगवान अपने अनन्य भक्त का स्वयं लेकर खा लेते हैं। देने की तो छोड़ दो, सुदामा जी देना नहीं चाह रहे, जबरदस्ती उन्होंने छीन लिया उनके हाथ से, और छीन लिया। और वैसे तो कहते हैं 3 मुट्ठी गाय गाया, लेकिन भागवत में जो वर्णित है, तो जैसे उन्होंने देखा और सुदामा जी को लज्जा हो गई कि ये तो खाने योग्य नहीं है, अब इसे ना खाएं। और जब भी भगवान ने लिया और 1 मुट्ठी खाया, और जैसे दूसरी मुट्ठी लेने लगे तब रुक्मिणी जी ने उन्हें रोक लिया। क्यों रोक लिया? तो एक मुट्ठी खाने का मतलब हुआ कि भगवान ने उन्हें सारा ऐश्वर्य दे दिया, तो रुक्मिणी जी ने इसलिए रोक दिया कि अगर दूसरी खा लेंगे तो मतलब लक्ष्मी स्वरूपा तो रुक्मिणी जी हैं, तो मानो वे पूरी लक्ष्मी का ही दान कर देंगे, तो वे तो भगवान की ही पत्नी है, भगवान की सेवा करने वाली हैं। तो उन्होंने इसलिए रोक दिया कि मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। तो उन्हें जो संसार में या इंद्र के लिए भी जो दुर्लभ है वो सब आप उसे दे चुके हैं, इतने पे रुक जाइए। तो उनके कहने पर फिर भगवान रुके, और प्रत्यक्ष सुदामा जी को कुछ भी नहीं दिया, ना उन्होंने इच्छा की। और जाते हुए सुदामा जी ने ये और कहा कि देखो भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने ये कहीं विषयों में मस्त ना हो जाए, मुझे कुछ वस्तु प्रदान नहीं की। वे कितने दयालु हैं, थोड़ा सा भी उनके मन में ये नहीं आया कि भगवान ने अरे मैं गया था यार, उन्हें चर्चा ही नहीं किया तू गरीब है कुछ देना। और फिर और ये कहा क्वा हम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरम्भिता, कि कहाँ तो मैं दरिद्र मैला कुचैला और कितना निम्न कैसा मेरा शरीर है और कैसी स्थिति को प्राप्त हूँ, और पापी आन कह रहे कि मैं बड़ा पापी हूँ, इतने शुद्ध भक्त है, कितना दैन्य हो जाता है। यही होता है भक्ति का लक्षण है, हृदय में अपने आप दीनता का आविर्भाव होता है। ये घमंड हैंकड़ी ये सब धीरे धीरे कम हो जाती है, कुछ भी भौतिक वस्तु का कोई अहंकार नहीं रहता है, बल्कि और विनम्रता आ जाती है। बताओ सुदामा जी कह रहे मैं पापी हूँ, दरिद्र हूँ, मैं पापी हूँ, जो निरंतर भगवान को भज रहे हैं, ऐसी उनके वो क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतन, और कहाँ श्री कृष्ण जो लक्ष्मी के भी आश्रय हैं, लक्ष्मी जिनके चरण कमलों को नहीं छोड़कर जाती है। लेकिन ब्रह्म बंधु रितिस्मा हम की ये ब्रह्म बंधु एक ब्राह्मण है, मेरा भक्त है, ऐसा करके उन्होंने मुझे भुजाओं से आलिंगन किया है, बाहुभ्याम परिरम्भिता, गाढ़ आलिंगन मेरा किया है। ओहो कृष्ण के कितने दयालु हैं। और कहीं मैं विषयों में मस्त होकर उनकी भक्ति ना छोड़ दूं, उनका स्मरण मुझे ना हो जाए, विस्मृत ना हो जाए, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं प्रदान किया। लेकिन उधर जब गए हैं, एक दिन वहाँ रुके हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार, और जब वहाँ पर गए तो वहाँ तो स्थिति बदल चुकी थी, उसका तो वर्णन ही अलग है। तो उसे ही कहते हैं कि